चंदन, सोचो एक ऐसी बीमारी जो बच्चों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देती है। हॉस्पिटल भर जाते हैं बीमार बच्चों से, पेरेंट बच्चों को बाहर भेजने से कतराते हैं। तो 20वीं सदी का अमेरिका ऐसी ही एक बीमारी से जूझ रहा था जिसका नाम था पोलियो। और फिर आया एक साइंटिस्ट जिसने दुनिया को इस खौफ से आजाद कर दिया। उनका नाम था जोनस सॉल्क। सॉल्क इसी डर के बीच अपनी लैब में क्यों ढूंढते रहे। सॉल्क एक बायोलॉजिस्ट थे जो कि पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में काम करते थे। उनका एम बस इतना ही था कि एक सिंपल इफेक्टिव वैक्सीन दुनिया को दे देना। लेकिन उस समय के साइंटिस्ट सोचते थे कि एक पोलियो का वैक्सीन बनाने के लिए एक लाइव वायरस चाहिए होगा। हाँ, बहुत रिस्की है ये। तो सॉल्क ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि क्यों ना हम एक किल्ड वायरस का इस्तेमाल करें। मतलब एक ऐसा वायरस जो कि सोचो मर चुका है बट बॉडी को ट्रेन करने के लिए काफी है ना। तो देखो, ये अप्रोच सिंपल था बट बहुत नया था लोगों के लिए, काफी बोल्ड था। सॉल्क और उसकी टीम दिन रात लैब में काम करते रहे और जब फाइनली वैक्सीन रेडी हो गया तो मालूम है चंदन, उन्होंने इस वैक्सीन को सबसे पहले किस पे टेस्ट किया? खुद पे। रियली? अपनी वाइफ पे किया, अपने तीनों बच्चों पे किया। मतलब सोचो जरा, एक साइंटिस्ट अपने काम पे इतना ट्रस्ट करता है कि अपनी पूरी फैमिली को दांव पे लगाने को तैयार था। कुछ भी हो सकता था, वो मर सकते थे। बट ये था जोनस सॉल्क का डिटर्मिनेशन। 1955 में एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई सॉल्क का जो वैक्सीन है वो काम करता है। और खुशी का माहौल चारों तरफ। मतलब पेरेंट्स ने तो रिलीफ की सांस ली, बच्चों के लिए सेफ्टी आ गया और सॉल्क बन गए रातों रात अमेरिका के हीरो। बट मालूम, यहां आता है सबसे इंस्पायरिंग पार्ट। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज, एकदम जायंट वाले बिग टाइप्स ने सॉल्क को अप्रोच किया कि भाई डॉक्टर साहब, आप इस वैक्सीन को पेटेंट करा लीजिए, आपको मैं लाखों दूंगा, करोड़ों दूंगा। लेकिन सॉल्क ने कहा, कुड यू पेटेंट द सन? क्या आप सूरज का पेटेंट करा सकते हो? मतलब जिस तरह सूरज सबके लिए है वैसे ही ये वैक्सीन भी सबके लिए है। तो उन्होंने अपना डिस्कवरी ह्यूमैनिटी को दे दिया बिना कुछ पैसे कमाए। वो चाहते तो उसे $7 बिलियन बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके लिए सबसे बड़ा वेल्थ था एक पोलियो फ्री दुनिया। और चंदन भाई, जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, जोनस सॉल्क, जिसने साइंस को फेम के लिए या पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। सम इन्वेंशंस मेक यू रिच बट सम मेक्स द वर्ल्ड फ्री। जोनस सॉल्क ने हमें वो आजादी दी।